नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयांश विद जीके। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु कोल्ड डेजर्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए लद्दाख, बी स्पीति, सी कच्छ, डी थार। तो इसका सही आंसर है ए लद्दाख है। लद्दाख क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई, कम वर्षा, अत्यंत ठंडे तापमान के कारण शीत मरुस्थल कहलाता है। यहाँ वर्षा हिमालय द्वारा मानसूनी पवनों को रोक देने के कारण बहुत कम होती है। स्पीति घाटी भी शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन सामान्य जीके में इसका सही आंसर लद्दाख को प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर है सी नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रष्ट रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम दिशा में बहती है तथा अरब सागर में गिरते समय डेल्टा नई एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी में चौड़ा मुहाना होता है जहाँ ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक होता है। ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक अवरक माइका किस राज्य में पाया जाता है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ए झारखंड है। झारखंड का कोडम्मा क्षेत्र अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कोडम्मा क्षेत्र। भारत लंबे समय तक विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक रहा। अभ्रक विद्युत उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी खनिज है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यून घाटियां किन दो हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित है? ए हिमाद्री और हिमाचल, बी हिमाचल और शिवालिक, सी शिवालिक और ट्रांस हिमालय, डी हिमाद्री और शिवालिक। तो इसका सही आंसर है बी हिमालय और शिवालिक। दून घाटियां लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच बनती है। इसका एग्जाम्पल देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कौन सी नदी पुरुष नदी कहलाती है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ए ब्रह्मपुत्र है। भारतीय नदियों में ब्रह्मपुत्र को पुरुष नदी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम पुल्लिंग है, जबकि अधिकांश नदियां स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? ए हिमनदी प्रक्रिया, बी पवन अपरदन, सी उच्च तापमान व अधिक वर्षा, डी ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका सही आंसर है उच्च तापमान व अधिक वर्षा। उच्च तापमान और भारी वर्षा कारण मिट्टी से सिलिका व क्षारीय तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे लेटराइट मिट्टी बनती है। यह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? ए मुंबई, बी हल्दिया, सी कांडला, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है सी कांडला। कांडला बंदरगाह कच्ची खाड़ी में स्थित है, यानी कच्ची खाड़ी में स्थित है जहां ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ए मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम अग्रणी राज्यों में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, मालाबार तट किन राज्यों में फैला हुआ है? ए गुजरात से महाराष्ट्र, बी महाराष्ट्र से गोवा, सी कर्नाटक से केरल, डी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी कर्नाटक से केरल। मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है जो मुख्यतः कर्नाटक और केरल में स्थित है। यह मसालों व नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? ए
दक्कन का पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी मालवा पठार, डी बुंदेलखंड पठार। तो इसका सही आंसर है बी छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार में कोयला, लोहे के और बॉक्साइट, मैंगनीज आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए महाई, बी साबरमती, सी नर्मदा, डी लूनी। तो इसका सही आंसर है ए महाई। महाई नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी धुआंधार, सी कुंचिकल जलप्रपात, सी समुद्रम। तो इसका सही आंसर है सी कुंचिकल जलप्रपात। कर्नाटक में स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी कानपुर, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है सी अहमदाबाद है। अहमदाबाद में सूती बस्तर उद्योग अत्यधिक विकसित होने के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से मेघालय के मासीराम में होती है? ए चक्रवात, बी मानसून पवनों का पर्वतीय अवरोध, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी समुद्री धारा। तो इसका सही आंसर है बी मानसूनी पवनों का पर्वतीय अवरोध है। बंगाल की खाड़ी शाखा की मानसूनी पवनें खासी पहाड़ियों से टकराकर तीव्र वर्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए पुलिकट, बी सांबर, सी चिल्का, डी वूलर। इसका सही आंसर है सी चिल्का। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेग्यूम झील है। क्वेश्चन नंबर 17, भावर क्षेत्र किस प्रकार की स्थला करती है? ए रेतीला मैदान, बी हिमालयी मैदान, सी कंकरीला मैदान, डी ज्वालामुखी क्षेत्र। इसका सही आंसर है सी कंकरीला मैदान। हिमालय से आने वाली नदी शिवालिक के निकट भारी कंकड़ पत्थर जमा करती है जिसे भावर क्षेत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक लोहे किस राज्य में पाया जाता है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है सी उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लोहे अयस्क उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19, नीलगिरी पर्वतमाला किन पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है? ए अरावली और विंध्य, बी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सी सतपुड़ा और विंध्य, डी हिमालय और काराकोरम। इसका सही आंसर है बी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिणी भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी नदी वर्धगंगा कहलाती है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ए गोदावरी। गोदावरी नदी को वर्धगंगा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। हेलो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। धन्यवाद।